तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने डार्क रिवर एनिमी एपिसोड 1 के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो यहाँ आप सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर देख लिया है तो बिना देरी किए चलो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेल्स ऑफ डार्क रिवर एनिमी पार्ट 2 के शुरुआत में ओलमैन कहने लगता है कि हम दोनों तो फंस गए हैं और हम दोनों सोच रहे हैं कि हमारे जाल में वो मास्टर तंग फंस गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके बाद मार्क्समैन ओलमैन से कहने लगता है कि मास्टर चलो आपको डार्क रिवर ले जाऊंगा, वहाँ पर म्यू परिवार के किसी अच्छे डॉक्टर के पास इस जार का इलाज करवाएंगे। तभी ओलमैन कहने लगता है कि नहीं, डार्क रिवर वापस नहीं जाएंगे क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को मेरे लिए परेशान नहीं देख सकता हूँ। और चलो उत्तर की ओर किसी शहर में चलते हैं, वहाँ पर बाई हुई नाम के एक आदमी के पास चलते हैं। जिसके बाद मार्क्समैन ओल्डमैन से कहने लगता है कि उत्तर की ओर कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद ओल्डमैन मार्क्समैन से कहने लगता है कि बच्चे, हम दोनों के अंतसार उस आदमी के घर जा रहे हैं। जिसके बाद मार्क्समैन ओल्डमैन से कहने लगता है कि उस आदमी के घर जा रहे हैं। जिसके बाद ओल्डमैन कहने लगता है कि हाँ, उस आदमी के घर जा रहे हैं और मैं तुम्हें उस आदमी से भी मिलवाऊंगा जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जिसके बाद हमें रेन वाटर जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी को भी कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर घोड़ा गाड़ी अचानक से ही रुक जाती है। जिसके बाद मार्क्समैन उस घोड़ा गाड़ी से बाहर झांकते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ। जिसके बाद घोड़ा में सवार एक आदमी कहने लगता है कि जीप कोरा कुछ अजीब है और हमें आगे खतरा महसूस हो रहा है। जिसके बाद मार्क्समैन कहने लगता है कि तुम लोग इधर उधर जाकर चेक करो क्या खतरा है। जिसके बाद घोड़ा में सवार आदमी कहता है कि हाँ चीफ। जिसके बाद वो लोग घोड़ा से उतरकर जिधर भी उन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था वो लोग उधर जाते हैं और उन लोगों के साथ मार्क्समैन भी घोड़ा गाड़ी से उतर गया था। जिसके बाद मार्क्समैन इधर उधर देखने लगता है। जिसके बाद ओल्डमैन घोड़ा गाड़ी के अंदर से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग दुश्मन के जाल में फंस गए हैं और ये भी पता है कि जब से हम लोग इस रेन वाटर जगह में कदम रखे हैं तब से हम लोग उसके जाल में फंस गए थे। जिसके बाद मार्क्समैन को दिखाया जाता है उसके सामने से छोटे छोटे बच्चे लालटेन पकड़कर उड़ रहे थे और अजीब तरह का डरावना आवाज भी आ रही थी। जिसके बाद मार्क्समैन कहने लगता है कि ये क्या है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जिया परिवार के बच्चे हैं एंड इन बच्चों का उम्र सिर्फ 13 साल है एंड ये लोग पैसा और वैभव में ये पीढ़ियां काटते जा रहे हैं। जिसके बाद हमें मार्क्समैन को दिखाया जाता है उसको ये बच्चे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड दो तलवार सामने से आती हुई एक तलवार मार्क्समैन को लगने ही वाला था कि मार्क्समैन उस तलवार को आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन दूसरा वाला तलवार डायरेक्ट घोड़ा गाड़ी की तरफ जा रही थी एंड वो तलवार घोड़ा गाड़ी को लगने ही वाला था कि एंड वक्त पर मार्क्समैन आकर उस तलवार को भी डॉज कर देता है एंड वो कहने लगता है कि बच्चे लालटेन पकड़कर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद एक रथ ऊपर से नीचे की ओर आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी एंड उस रथ में एक यंग मैन बैठा हुआ था एंड वो मार्क्समैन से उतरते हुए कहने लगता है कि तुम्हें याद है, तुम ही तो वो बच्चे थे जो बचपन में दिया जलाया था एंड म्यू परिवार से म्यू यंजे तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत की है। बेशक तुम ताकतवर जरूर हो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। ये कहने के साथ ही यंग मैन अपने रथ के साथ नीचे जमीन पर उतर गया था एंड हमें बताया जाता है कि मार्क्समैन का नाम म्यू यंजे है। इसके बाद म्यू यंजे यंग मैन को देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम डार्क रिवर से गद्दारी कर रहे हो। जिसके बाद यंग मैन कहने लगता है कि नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खबर मिली है कि तुम मेन लीडर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो
एंड इसलिए मुझे म्यू परिवार ने मेन लीडर को बचाने के लिए भेजा गया है एंड तुम मेन लीडर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा एंड उसके बाद मेन लीडर को बचा के ले जाऊंगा। जिसके बाद मियू यंजे अपने तलवार को बाहर निकालते हुए यंग मैन से कहने लगता है कि लगता है मियू परिवार वाकई में वफादार है। इसके बाद यंग मैन कहने लगता है कि मैंने सुना है कि सुमियू अम्ब्रेला घोस्ट सबसे शक्तिशाली तलवार टेक्निकों को रखता है जिसे 18 तलवारों के नाम से जाना जाता है, लेकिन तुम्हारे उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा कम है एंड तुमने कम उम्र में ही इन 18 तलवारों के टेक्निकों को अचीव कर लिए हो एंड तुम सोच रहे हो कि मैं इन 18 तलवारों के टेक्निकों को देखने के लायक नहीं हूँ। जिसके बाद म्यू यंजे यंग मैन से कहने लगता है कि हाँ तुम सही में इसके लायक नहीं हो। ये कहने के साथ ही म्यू यंजे उस यंग मैन के ऊपर हमला कर देता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ साथ मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सो मच।